Good morning every student, welcome back to my YouTube channel. Let's discuss the class number 28. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको समझ में आ भी रहा है नहीं वीडियो बनाने का, या आपको इस तरह से समझाने का कोई बेनिफिशियल हो भी रहा है या नहीं। दैट्स वाई तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे इस मेहनत का या इस काम का तभी तो कुछ फल समझ में आएगा कि हाँ बच्चे गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आई शुड टू ट्राई मोर। ओके, अगर आप कमेंट नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बताना ज़रूर। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताई थी, लास्ट 3 क्लास हम एल्केन की कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सिर्फ IUPAC स्ट्रक्चर देने के बाद उनके IUPAC नेम सिखाए थे एल्केन के कि कैसे लिखे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ एल्केन दिए जाएंगे आपको, और आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे इजी कंसेप्ट में, आज हमारा प्रोसेस चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो चुका है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको नेम दूंगी, जैसे मैंने दिया है मैथ, और ये मैंने लिख दिया आपको मैथेन। ठीक है, तो आपको अब कहाँ ध्यान देना है, आप दोनों चीज़ पे ध्यान देंगे। जैसे आपका ये पहला लेटर जो होगा ये किसको बताएगा, ये बताएगा कार्बन के नंबर को, कार्बन के नंबर को। उसके बाद ये जो आपका दूसरा पॉइंट होगा, कौन सा, एन, ये किसको बताएगा, आपके बॉन्ड के बारे में। और आप अच्छे से समझती हैं क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो एन के लिए कैसा होता है, सिंगल। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल। तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने 3 क्लासेस में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देके नेम की ही प्रैक्टिस कराई है, तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो मैथ कार्बन के नंबर को बता रहा है, यानी कि कितने कार्बन के नंबर है, कार्बन कितना होगा, 1 होगा। तो आप 1 कार्बन लिखेंगे, लिख दिया। सेम वही तरीका, कितने बॉन्ड, 4 लगा दिए। और आपको जब दिखाई दे रहा है कि क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो एन को देखते ही आपको सिर्फ हाइड्रोजन से उसे पूरा कर देना है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये बना है। तो क्या बनाया था आपने, पिछली क्लास में भी यही किया था, तो क्या बना वो, मैथेन। लेकिन यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर चेंज कर दी, नाम दिया है, स्ट्रक्चर पूछी है। चलिए अब दूसरा है, पहला हो गया, सेकंड एथेन। ये क्या बता रहा है, एथ क्या बताता है कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं। एन क्या बताता है कि कितने का बॉन्ड रहेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, कार्बन ऐसे 2 बनाने हैं, उसके बाद 4 वैलेंसी हो गई, और उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन से उसे पूरा कर दीजिए। तो कितने आएंगे हाइड्रोजन, जितने बॉन्ड लगे होंगे। ये बन गया, तो क्या बन गया फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बना था, CH4, यहाँ क्या बना है, C2H6, ये क्या बना है, C2H6। ठीक है, थर्ड अगर मैंने दिया आपको प्रोपेन, प्रोप का मतलब क्या होता है, 3, तो 3 कार्बन लगाओ, लग गए। अब बॉन्ड लगाओ, इनके कितने बॉन्ड लगेंगे, 1 2 3 हो गए सबके पूरे। और बॉन्ड लगते ही क्या लिखना है आपको, सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ही इसकी वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है। इसे आप नॉर्मल प्रोपेन भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल एथेन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट करते हैं, जिसमें साइड चेन लगी होगी, तो साइड चेन वाला नाम कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रक्चर आपका नाम है, जैसे मैंने लिखा 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये इससे कैसे बनेगा, तो अब इस तरह में जब साइड चेन लगी होगी तब भी आपको क्या देखना है, पहले इसे देखना है, ये किसको बताएगा, 3 कार्बन को। तो 1 2 3, फिर से बॉन्ड पूरे करो, कर दिए। उसके बाद साइड चेन लगाना, किस नंबर पे, इन पे नंबर डाल दो, 1 2 3 डाल दिए। अब कौन से नंबर पे लगा है, ये दूसरे, तो दूसरा तो ये हुआ, तो यहाँ पे क्या चाहे इधर लगा दो या ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर Cl। ठीक, अब बाकी जो बचे हैं उन सब जो वैलेंसी है उसे आप सबको कैसे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर भी, यहाँ भी, ये सब किससे पूरे हो जाएंगे, हाइड्रोजन से पूरे हो जाएंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये बन गया हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूँ, अगर इसे आप बंद करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, इस कार्बन से कितने H लगे हैं, 3, तो कैसे लिखोगे, CH3। ठीक है, क्या लिखा, CH3। फिर उसके बाद कैसा बॉन्ड लगा है, सिंगल लगा दिया, C से एक H लगा है, H को आप इसी के पास लिखिए। फिर ये वाला बॉन्ड लगाओ, और यहाँ पर 3 फिर से आ गए, तो C और कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं इसमें साइड चेन लगा है दूसरे नंबर पर, उसे नीचे लगा दीजिए ऐसे। यही तो पढ़े थे हमने पीछे स्ट्रक्चर में।
ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो अब हम लिखते हैं 2,2 डाइब्रोमो, ठीक है। और 4 नंबर पे आता है ब्यूटेन, हम लिख देते हैं ऐसे। ये बन गया आपका नया क्वेश्चन, ठीक है। 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो आपको क्या करना है, कितने यहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को कहाँ से देखना है कि कार्बन नंबर कितने हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 और ये 4। इतना समझ में आते ही आपको बॉन्ड पूरे कर देने हैं, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 हो गए सबके पूरे। अब जो साइड में लगा है, जिस नंबर पे इन्होंने बताया है क्वेश्चन में, उसे सोल्व कर दो दूसरे नंबर पे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। तो दूसरे नंबर पे 2 BR है, तो एक BR यहाँ और फिर यहाँ पर, ठीक। इस एन से पता चल रहा है कि हमें क्या रखना है, सिंगल बॉन्ड रखना है। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड हमने ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो सब जगह क्या लगाओगे, अब हाइड्रोजन लगा दोगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी, ठीक है। अब इसे बंद करके लिखेंगे तो सी से कितने एच लगे हैं, 3, तो क्या बनेगा CH3। फिर बॉन्ड है, फिर सी है, तो इससे ऊपर नीचे 2 BR लगे हैं। आप चाहें तो इसे बंद करके भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह से इसके ब्रैकेट में लिख के BR है और कितने हैं BR 2 हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है CH2, ये बन गया। और लास्ट क्या है आपका CH3। समझ में आया इतना। और इसमें एक और कंसेप्ट है कि आप ज़रूरी नहीं इधर से ही इसे गिने, आप इधर से भी गिन सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये भी सॉल्व कर लेते हैं इसे एक बार। चलिए इसे भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। आपने ऐसे किया कि 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल गया कि कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो हमने लिख दिया 1 2 3 ये 4। फिर इनके बॉन्ड पूरे कर दिए, क्योंकि वैलेंसी कितनी करनी है, 4 करनी है। चलिए अब हमने इस वाले में हमने नंबर डाले थे इधर से 1 2 3 4। इसमें एक बेनिफिट है आपका कि आप किधर से भी अपनी मर्ज़ी से नंबर डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इधर से ही चलना है। वो हमें तब देखना है जब हमें स्ट्रक्चर दी हुई हो और नाम पूछा हो। लेकिन जब नाम दिया हो और स्ट्रक्चर पूछी हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये देखना है कि हमें अपनी मर्ज़ी से हम दोनों डायरेक्शन में से किसी भी साइड से चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने नाम दे दिया और 2,2 डाइब्रोमो दिया है, तो आपकी चॉइस है, आप इधर से चलें या इधर से चलें, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर पर, तो दूसरे नंबर पे 2 बार BR लगाने को कहा था, तब आपने यहाँ लगा दिया था, अब आप यहाँ लगा सकते हैं, एक BR यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करना है, हाइड्रोजन लगाने हैं, तो सब जगह क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर भी अब इसे बंद करके लिखो, क्या बनेगा देखो, ये कितने हैं CH3, तो ये बन गया CH3, ठीक है। क्या बना, पहले नंबर पे क्या है हमारा CH3 लग गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर C से क्या बना है 2 CH2, फिर यहाँ पर क्या है C। अब इस C से आपको देखना है कि कितने BR लगे हैं आपके, ये 2 BR। तो आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में करके इस तरह से ऐसे होल्ट वाइज लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है CH3 है, ये देख सकते हैं, ये C है, 3 H है, तो CH3, यहाँ पर CH3, ये CH2, CBr2 और फिर से बनेगा CH3। समझ में आया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बना देते हैं इसमें भी, ठीक है। जैसे हमने लिखा 2 क्लोरो, ठीक है, और 3 आयोडो, फिर और 3 मिथाइल, और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर हेक्सेन, ठीक है। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुकी कि आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी साइड से 1 2 3 नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखो ध्यान से कि फोकस किस चीज़ पर करना है, कि आपको कि कार्बन जो है वो कितने हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कार्बन कितने हैं, 6 हैं। जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप आसानी से बना देंगे। तो कार्बन को 6 बना दो, 1 2 3 4 5 और ये बन गया लास्ट 6। उसके बाद बॉन्ड लगाने हैं 1 2 3, ये पूरे कर दीजिए, 4 बॉन्ड सबके हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब 1 2 3 डालो, आप चाहो तो इधर से कर दो या इधर से कर दो,
ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं करके बताऊंगी, किधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। आप खुद करके देखेंगे दूसरी तरीके से अगर हम नाम बनाते हैं तो क्या वो सही आता है। तो अब लिखेंगे, आपने 2 इसे दिया है तो यहाँ पर 2 नंबर पे क्या है Cl, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, तो Cl लगा दो। फिर तीसरे नंबर पे आयोडो, तो चाहे यहाँ लगा दो या यहाँ कहीं भी लगा दो, ठीक है। तीसरे नंबर पे CH3 यानी कि एक पोजीशन यहाँ भी है, लग गया बस। और कोई साइड चेन इसमें नहीं है। बाकी सब जगह ये जो खाली पड़े हैं इन्हें किससे पूरा करोगे, हाइड्रोजन से। ये सब जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस, हाइड्रोजन, गॉट इट। अब इसे बंद करके लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, पहले नंबर पे C से कितने H लगे हैं 3, तो क्या लिखोगे CH3, ठीक है। फिर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ पर लगा दिया है और इस कार्बन से 3 H लगे थे तो तीनों H को हमने इसके साथ जोड़ के लिख दिया। तो क्या बन गया, C 3 H है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद C है और H है तो दोनों को एक साथ लिखो, C और ये वाला H, तो बना दिया CH। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ लिखेंगे ऐसे, फिर ये वाला, फिर C यहाँ पर कितने लिखेंगे 2 CH2, फिर कितना है CH2 और फिर क्या है CH3, ठीक है। अब जो साइड चैन है उन्हें वापस ऐसे के ऐसा ही लगा दीजिए। यहाँ पर Cl है, फिर यहाँ पर क्या है, ऊपर CH3 है और नीचे I है। इसके अलावा कोई भी साइड चैन इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब हमें नाम लिखना है। हमने नंबर किधर से डाला था, इधर से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। तो हमें इसमें क्या लिखना है, अब इसका IPC नाम हमने इधर से लिख दिया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो दूसरे नंबर पे कौन आया, क्लोरो, तो इसे लिखिए, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, हो गया, ये देखो ऊपर 2 क्लोरो। फिर तीसरे नंबर पे क्या है I, तो पहले I का नाम लिखा जाएगा 3 आयोडो, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है नाम से ही तो हमने स्ट्रक्चर बनाई है। फिर तीसरे नंबर पे है CH3, तो तीसरे नंबर पे CH3 का नाम मतलब 3 मिथाइल। कार्बन कितने हैं 6 है, लिख दिया हेक्स। सब जगह कैसे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया। तो समझ में आया, नाम बन गया 2 क्लोरो 3 आयोडो 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप सोल्व करेंगे इसे, मैं सोल्व नहीं करूँगी। आई नो कि ये क्वेश्चन आप जो है कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फ़िलहाल तो मैं देख नहीं सकती, लेकिन आप इसका कमेंट करिएगा ताकि मैं आपका इस क्वेश्चन को देख सकूं, ठीक है। और मुझे समझ आ सके कि आपने ये क्वेश्चन कैसे किया है। सही अगर समझ में आया होगा तो आप इसे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 3 डाई ब्रोमो, 3 क्या लिखते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं 3 डाई ब्रोमो, 2 4 ट्राई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम 3 नहीं 4 कर लेंगे यहाँ पर, 4 आयोडो, 5 डाई मिथाइल। और ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको हेप्टेन का, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे और मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हेप्ट, कार्बन कितने 7, एन से पता चल रहा है कैसे बॉन्ड रहेंगे, सब सिंगल। 7 कार्बन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड से सारे की वैलेंसी पूरी कर देंगे। उसके बाद जिस साइड से भी आप नंबर डालेंगे उसी साइड से आपको साइड चैन लगाते हुए जाना है। पहले डाई ब्रोमो, फिर 2 2 4 3 बार आएगा Cl, चौथे नंबर पे क्या आएगा I आएगा, और 5 नंबर पे 2 बार क्या आएगा, मिथाइल आएगा। 7 कार्बन बनेंगे। बाकी जिसकी वैलेंसी रहेगी खाली उसे आप, मैं एक बार आपको ड्रॉ कर देती हूँ और उसे आप हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। कितने कार्बन है 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे 4 बॉन्ड से, तो सबकी पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बाकी काम आपका है, आप इधर से नंबर डालें या इधर से डालें, कोई गलती नहीं होगी। दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा और दोनों तरह से क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ये आप सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तो क्वेश्चन है आपका 2 2 3, 3 बार आया ना, 3 4 बार आ गया टेट्रा, और 4 बार टेट्रा दिया है हमने क्या आपको, ब्रोमो, ठीक है। 4 क्लोरो, 4 आयोडो,
4 यहाँ पर पहले फ्लोरो दे देते हैं, 5 आयोडो, 5 मिथाइल, 6 इथाइल और लास्ट आपका क्या बनेगा, ऑक्टेन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे सोल्व। क्या करना है, कार्बन कितने 8, कैसे हैं एन का मतलब कैसे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये कितनी बार है 2 2 3 3, दूसरे नंबर पे भी और तीसरे नंबर पे भी, ऊपर नीचे सब जगह क्या लगाओगे 4 बार। टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, 4 बार चीज़ आई है, कोई भी मतलब ग्रुप आया है और कौन आया है 4 बार ब्रोमो। फिर 4 नंबर पे Cl लगा दो, 4 पे एक ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट करके ये आपको कमेंट करना है इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया, या मैं करा दूँ, कर पाएंगे या नहीं, चलिए करा देते हैं। कितने कार्बन लिखने हैं 8, और 8 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गए 8। ठीक है, फिर इनकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, सब जगह ऐसे वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक, अब इनकी साइड चेन लगाओ, नंबर डाल दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए 8 कार्बन। अब इनकी साइड चेन पूरी हो गई, नंबर पूरे हो गए, साइड चेन पूरी करो। दूसरे नंबर पे 2 बार, यानी कि यहाँ पर क्या लगाना है आपको, Cl या Br, तो Br एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 बार आया है, तो 2 2 3 3 टेट्रा ब्रोमो। ठीक, 4 नंबर पे Cl, 4 यहाँ है, ये लग गया। फिर 4 फ्लोरो यानी कि F, ये लग गया। 5 पर क्या है आयोडो, 5 यहाँ पर है तो ये I लग गया। फिर 5 पर ये मिथाइल, तो इसे यहाँ लगाइए। 6 पर क्या है इथाइल, तो इधर लिख दीजिए। ठीक है, बाकी कहीं कोई साइड चेन नहीं दी। अब बाकी का क्या करना है, हाइड्रोजन से उसे पूरी कर देनी है। तो हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर, यहाँ सब जगह क्या लगेंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर भी। इस तरह से हमने इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर दी। अब आपको इसे कंबाइन करके लिखना है, तो क्या बनेगा, ये क्या बना CH3 लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड, तो C अभी हमें यहाँ लिखना है, जहाँ साइड चेन नहीं है उसे छोड़ दो। फिर ये तीसरा, फिर चौथा, ये 5वां हो गया। फिर लिखना है छठे में क्या है H है, तो उसे यहाँ लिख दो। फिर 7वें में CH2 और 8वें में क्या है CH3। बाकी जो जगह बची है उसकी जगह क्या, किसकी जगह है, वे सब Br की। तो इन्हें इस तरह से आप लिख सकते हो, Br ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। यहाँ पर भी Br है और ये भी Br है, इधर एक F है, एक Cl है, एक I है और एक कौन है CH3, इधर कौन है C2H5 है। बाकी कहीं कोई कुछ नेम में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व हुआ ये। अभी एक बार और आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अब और ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें नहीं बनाएंगे। अगर आपने इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप बुक के क्वेश्चन जो आपको दिए हुए होते हैं और जो आपको देखने में और डिफ़िकल्ट लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनका रूट पकड़िए कि रूट क्या है। अगर आपने रूट पकड़ लिया तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू कैन बिलीव टू योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको नाम दिया है, IPSC नेम दिया है, उसमें सबसे पहले लास्ट में जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या बताता है, ऑक्टेन बताता है आपके कार्बन नंबर को, कितने कार्बन है 8, तो C 8 है, और N बताता है सिंगल बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले आपको C कार्बन 8 तक लिख देने हैं और उनके 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो साइड चेन लगी हुई है, जिस नंबर पे लिखा है, जैसे 2 2 3 3, तो दूसरा आप चाहें तो इधर से शुरू करें या इधर से। अगर इधर से करेंगे तो 2 नंबर ये पड़ेगा, तो उधर वही आपको साइड चेन लगा देना है। जैसे 2 2 3 3 टेट्रा ब्रोमो, तो 4 बार टेट्रा यानी कि 4 बार Br आ गया ब्रोमो। 4 नंबर पे कौन है Cl है। आप ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, नेम से ही आएगा। डायरेक्शन भी कोई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 क्लोरो, 4 ब्रोमो, फ्लोरो, 5 आयोडो, 5 मिथाइल, 6 इथाइल, फिर बाद में ऑक्टेन है। ठीक है, बाकी जो इन साइड चेन के अलावा स्ट्रक्चर में बचता है उसे आप हाइड्रोजन से पूरा करेंगे और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसे बंद करके लिख देंगे तो वो आपका सही आएगा। अगर आपको वीडियो जो कंसेप्ट है वो वीडियो में समझ में नहीं आते
तो इससे ज़्यादा स्लो मैं आपको नहीं बता सकती। देयर इज़ अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री पॉइंट, सो रिपीट दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, चलिए अब आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हमारा पहला टॉपिक था एल्केन, जो कि कंप्लीट हो चुका है अप्रॉक्सली। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट, अगर आपके कमेंट सही आते हैं या आपके एक टेस्ट भी दूंगी, मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगी तो आपके टेस्ट के अगर वे आपके सही आए तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।